गुरुदेव का अपने मकर राशि में वापस आना, जहां से शीघ्रता बस चलते हुए कुंभ राशि में गए थे और वक्र स्थिति को पाए, इसके बाद फिर पुनः मकर राशि में आना और नीच भंग राजयोग का निर्माण करना, यह आपके राशिफल में एक महत्वपूर्ण संकेत देता है जो 14 सितंबर 2021 के बाद 67 दिनों तक मकर राशि में रहेंगे। 67 डेज। यह बहुत और स्पेशल दिन है क्योंकि गुरुदेव का वापसी अपने मकर राशि में आना, जिस कार्यों को छोड़कर वह आगे बढ़ गए थे तेजी से, और आपके बहुत सारे कार्य पेंडिंग रह गए, अधूरे रहे, उन सब को अब पूर्ण करेंगे। प्रत्येक राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य रुक गए थे, छूटे थे, पेंडिंग थे, इन सब की विस्तार से हम जानकारी देंगे। और क्या क्या होने वाला है, क्या नया करने वाले हैं गुरुदेव, वह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यही तो धर्म कर्माधि योग का निर्माण होता है नैसर्गिक कुंडली में। जब भाग्य और कर्म का मिलन होता है तो एक स्पेशल राजयोग बनता है जो कर्म के क्षेत्र में भाग्य को साथ देना है, ऐसे योग को दिखाते हैं। धर्म कर्माधि योग, जहां जहां गुरु की शुभ दृष्टियां पड़ेगी वहां से आपके महत्वपूर्ण कार्यों के संकेत दिखा रहे हैं। क्या हो सकता है जब हम मेष राशि की ओर बढ़ते हैं, मेष लग्न को देखते हैं, तो गुरुदेव 10वें स्थान में नीच भंग राजयोग बना करके आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए तैयार हो गए। कर्म रोजगार से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो भी परेशानियां थी या आशा लगा के बैठे थे कुछ प्राप्ति होगी, या नए जॉब की प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे, चाहे वह कंपटीशन के माध्यम हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, अब वह समय फिर वापस आ गया जब गुरुदेव आपको जॉब दिलाएंगे, नए जॉब दिलाएंगे, जॉब में परिवर्तन और स्थान परिवर्तन भी कराएंगे। प्रमोशन भी ड्यू है तो उसे भी पूर्ण करेंगे, और इंक्रीमेंट वह तो सहजता से मिलने वाली है इस अवधि में। यह छोटा अवधि नहीं है और इसमें गुरुदेव आए हैं तो जरूर आपके कर्म संबंधित जितने भी रुके कार्य हैं सबको पूर्ण करेंगे, या किसी तरह की विघ्न बाधा आपके कर्म में जॉब में लगी हुई थी तो उसे भी खत्म करेंगे। मन में संतुष्टि बढ़ेगी और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इंक्रीमेंट की प्राप्ति कराएंगे। यहीं से गुरुदेव की दृष्टि धन भाव पे है। इसका अर्थ है धन संबंधित जो भी समस्याएं थे उसे खत्म करेंगे। कोई धन आपका फंसा हुआ था पूर्व से, या गुरुदेव ही ने आपके कोई धन को आने से रोक रखे थे, तो अब समझ जाएं जरूर आपको उसकी प्राप्ति होगी। कुटुंब रिश्तेदारों से लगाव बढ़ेगा। जो कुटुंब रिश्तेदार आपसे दूर चले गए थे वो वापस आएंगे। चौथे घर शांति, घर के अंदर में शांति व्याप्त होने वाली है। शनिदेव काफी कलह कराते रहे, घर में परेशानियों और झगड़े विवादों को जन्म देने वाले शनिदेव थे। जब अब गुरुदेव की दृष्टि अब चौथे घर पर पड़ेगी तो निश्चित तौर पर आप घर की समस्याओं से मुक्त होंगे, कलह से मुक्त होंगे, और कोई पेंडिंग कार्य प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे तो वह संपन्न होने वाला है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति, या आपके प्रॉपर्टी नहीं बिक रहे थे तो बिकेंगे। शत्रु बाधा, पूर्व से शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उससे आपको बचाएंगे। झगड़े मुकदमे तक लगी हुई थी और आप परेशान थे तो उस मुकदमे में विजय कराएंगे, झगड़ों में सुलह कराएंगे, ऋण से मुक्ति दिलाएंगे,
या बड़े कर्ज चाहिए तो धन के रूप में बैंक लोन भी दिलाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु तीनों से आपको सुरक्षा करने वाले गुरुदेव कर्मस्थान में बैठ के देख रहे हैं। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। और सबसे बड़ी बात है कि जब गुरुदेव एक साथ चौथे स्थान धन भाव और छठे स्थान पर दृष्टि डाल दे तो समझिए कि आप कोई भी भूमि भवन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो उसमें ऋण का आगमन हो सकता है। बैंक लोन लेकर के आप इस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। और 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है। पहला बैंकिंग का क्षेत्र, फाइनेंस के सेक्टर में। दूसरा प्रॉपर्टी के क्षेत्र से जुड़े लोग और वाहन से जुड़े क्षेत्र में। तीसरा इंश्योरेंस और आर्थिक लेन देन करने वालों को। और जो साहूकार है उनके लिए भी महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। इन क्षेत्रों में उन्हें बड़ी सफलता दिलाएंगे जो मेष वाले हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। लेकिन जब वृषभ की बात होती है तो वृषभ वालों के लिए गुरुदेव धर्म कर्माधि योग बना करके भाग्य स्थान में बैठ गए। क्या अंतर है? अंतर तो बस इतना ही है कि आपके कर्म रोजगार में सफलता या पेंडिंग कार्य संपन्न, उससे जुड़ी हुई समस्याओं से आपको मुक्त करेंगे, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, प्रमोशन दिलाएंगे और विदेश जाने के योग को प्रबल करेंगे। भाग्य आपके साथ देगा। हेल्थ, शरीर, उसकी सुख की प्राप्ति, मन में जो भी आपके उदासीनता थे समाप्त होंगे, उत्साह बढ़ेगा, एम्बिशन बढ़ेगा। साथ साथ में आप प्रत्येक कार्य करने के लिए सक्षम होंगे क्योंकि पंचम बुद्धि भी आपके साथ है। अब भाग्य आपका साथ दे रहा है तो हर कार्य के लिए आप सक्षम हैं। भाग्य स्थान पिता स्थान है। पिता के सुख सहयोग की प्राप्ति होगी और यहीं से गुरुदेव पराक्रम पर दृष्टि डालते हैं। जो छोटे भाई बहनों से विवाद झगड़े थे समाप्त होंगे। छोटी यात्राएं जो कष्टकर थी वह भी अब समाप्त होंगे। और जो नेटवर्किंग, फाइनेंस, नेटवर्किंग और यूट्यूब, फिल्म, मूवी, ट्रांसपोर्ट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते थे उनको वहां सफलता, और जो उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें भी सफलता। यही गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ते हैं। यह एक स्पेशल स्थान है क्योंकि जब पंचम स्थान पर गुरुदेव दृष्टि डालेंगे तो एक बात स्पष्ट है, भाग्य स्थान से बैठकर दृष्टि डाल रहे हैं। उच्च शिक्षा की प्राप्ति इसी अवधि में देखे गए हैं। शिक्षा में काफी मन लगेगा और शिक्षा आपके आगे बढ़ते चले जाएंगे। किसी भी तरह के अवार्ड की प्राप्ति, स्कॉलरशिप की प्राप्ति इसी अवधि में देखे गए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, टीचर है, लेक्चरर है, उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें इस क्षेत्र में प्रमोशन या जो जाना चाहते हैं उन्हें सफलता। संतान के सुख की प्राप्ति, संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, या तो आपके संतान कुछ अच्छे कर रहे हैं या नहीं तो कोई भी ऐसी परेशानियां थी जुड़ी हुई जो आप अपने संतान की तरफ से परेशान थे वह समाप्त होने वाला है। साथ साथ में संतान सुख, जो नए संतान इस समय में जन्म ले रहे हैं वह भी भाग्यशाली और सहजता से बिना कष्टों के। प्रेम प्रसंग का स्थान पंचम है, इसलिए प्रेम प्रसंग का उदय होता है, लाभदायक, भाग्योदयकारी। जो भी प्रेमी आपके इस अवधि में जन्म ले रहे वह लंबी चलने वाली है। साथ साथ में विवाह बंधन में बंधेंगे, ऐसे भी योग बने। प्रेम प्रसंग मधुरमय है। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं, जो लॉटरी नियमित खरीदते हैं, शेयर, सट्टों, लॉटरी, जुए, इन सब क्षेत्रों से जो जुड़े हैं उनके लिए गुरुदेव लाभ प्रदान करेंगे क्योंकि लाभ के स्वामी होकर गुरुदेव की दृष्टि है। अचानक घर के मालिक गुरुदेव अचानक धन लाभ कराने वाले
बन जाते हैं। इसलिए अचानक धन की प्राप्ति भी शेयर के माध्यम से, लॉटरी के माध्यम से आपको होने वाली। तो इस तरह हम देख रहे हैं वृषभ वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब उनके तीनों त्रिकोण एक बंधन में, एक सूत्र में बन जाते हैं। मिथुन वालों के लिए गुरुदेव अष्टम में है, शनिदेव के साथ नीच भंग है, और अष्टम घर में जाकर के जब स्वयं कर्म के स्वामी होकर के गुरुदेव अष्टम में चले गए और बिजनेस व्यापार का मालिक होकर के अष्टम में चले गए, इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में आपके रोजगार में, बिजनेस में, जॉब में उतार चढ़ाव दिखाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि भी कर्म स्थान में, बिजनेस से अधिक जॉब के क्षेत्र में परेशानियां दिखती है। परंतु आप एक बात जान लें, जो भी स्थिति बने आपका हाथ कभी तंग होने वाला नहीं है। धन की समस्याएं समाप्त होगी और कभी कभी अचानक बड़े धन की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि अष्टम ग्रह खजाना अचानक धन देने वाला, वसीयत, पैतृक संपत्ति, इन सब माध्यमों से भी अचानक धन, लॉटरी, जुए, सट्टे से अचानक धन की प्राप्ति का संकेत देते। रिश्ते, नाते, कुटुंबों से आपके बहुत अच्छा लगाव रहेंगे। प्रॉपर्टी का सुख प्राप्ति इसी अवधि में दिखाई देता है। गुरुदेव की दृष्टि बुध, सूर्य, मंगल जैसे 3 मासिक राशिफल को दिखाने वाले ग्रहों पर पड़ेंगे। वहां से भी अच्छे संकेत मिलते हैं कि बुध के क्षेत्र बिजनेस, जहां आपके बिजनेस डगमगा रहे थे वहां संभलेंगे, पार्टनरशिप भी संभल जाएंगे, और जहां प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में बाधा थी वह संपन्न होंगे। सहजता से प्रॉपर्टी की प्राप्ति या बेच के धन लाभ होना, और जहां आपके यात्राएं थे वह भी सफलतापूर्ण साबित होंगे। यही गुरुदेव विदेश घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, खर्चे घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए बाहर जाने के योग को भी दिखाते हैं। कर्म प्राप्ति के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वालों के लिए स्पेशल बन जाता है। और जिनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में कलह थे और कलह के कारण अलगाव की स्थिति बन गई थी, अब वह आपस में मिलेंगे। शयन सुख का घर यही है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में अब आपकी रुचि बढ़ेगी। जो रिसर्च के कार्यों में है, जो ज्योतिष है, धर्म गुरु है, उनके लिए भी एक परिवर्तनकारी समय है। कुछ नया होना है जो अच्छे दिशा में है। गुरु के घर भी बनाएंगे, मंदिर के निर्माण भी आपके हाथों से होने वाली है। कर्क राशि लग्न वालों के लिए गुरुदेव आपके बिजनेस स्थान में नीच भंग होकर के बैठे, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि जब गुरुदेव नीच भंग राजयोग बना करके आपके बिजनेस स्थान में बैठे तो इसका अर्थ है कि आपके बिजनेस अगर इस अवधि में शुरू करते हैं, नया कोई बिजनेस प्रारंभ करते हैं, तो वह नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे। इसका अर्थ है जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे मजबूती प्रदान करते हुए शिखर पर पहुंचना। नीच भंग राजयोग है। साथ साथ में लाभ की प्राप्ति, जो बिजनेस शुरू होने वाले हैं, पार्टनरशिप शुरू होने वाले हैं, उसमें लाभ की प्राप्ति जबरदस्त है। 7वां घर यही दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, उसमें मधुरता, नए विवाह के योग, जिनकी विवाह करनी हो इस अवधि में विवाह की बात संपन्न होगी। गुरु और शनि दोनों विवाह स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए विवाह के योग बनाते हैं, दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाते हैं, बिजनेस भी नए शुरू करवाते हैं। यहीं से गुरुदेव आपके इनकम स्थान को देख रहे हैं। बड़े भाई बहनों के सुखों की वृद्धि, कोई प्रेजेंट इनकम, साइड इनकम बनने के योग प्रबल है। और गुरुदेव लग्न को देखते हैं, आपके मन मस्तिष्क में एक आशा भरेंगे, उत्साह भरेंगे, हर कार्य को करने के लिए आप सक्षम होंगे, रोग मुक्त रहेंगे, रोगों से आपको बचाएंगे, नए रोगों से बचाएंगे और पुराने रोगों को भगाएंगे। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा है, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, हर कार्य के लिए आप सक्षम हैं। और पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि आपके छोटे भाई बहनों के सुखों को बढ़ाते हैं। छोटी यात्राएं आपके लिए लाभदायक, और साथ साथ में जो भी नेटवर्किंग से जुड़े कार्य में है, फिल्म, मूवी, यूट्यूब से जुड़े क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है,
उनके लिए लाभदायक साबित होने वाला है। यह एक स्पेशल योग बना है। सिंह वालों के लिए गुरुदेव छठे स्थान में जाएंगे और छठे स्थान में शनि के साथ रहेंगे, जो छठे के स्वामी भी है। रोग ऋण शत्रु स्थान में गए हुए गुरुदेव आपको संतान की तरफ से कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। शेयर सट्टों से हानि और प्रेम प्रसंग में झगड़े विवाद दिखाई देते हैं, परंतु गुरुदेव यहाँ से आपको ऋणों से मुक्ति कराएंगे, शत्रु से आपको बचाएंगे या विजय दिलाएंगे, केस मुकदमा में आपको विजय दिलाएंगे और रोग मुक्त रखेंगे। यहाँ से गुरुदेव की दृष्टि कर्म स्थान पर है, यही कंपटीशन घर है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। जो नए जॉब के लिए प्रयासरत हैं और जिनका कोई भी जॉब संबंधित कार्य पेंडिंग पड़ा था, वह अब संपन्न होने वाले हैं। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि। विदेश घर पर गुरुदेव की दृष्टि एक बात स्पष्ट है, अचानक बाहर जाने के योग बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनेगी। जब दूर हो चुके थे दो जोड़ी, तो अब वापस मिलेंगे। खर्च भी आपके सीमित रहेंगे। कहीं निवेश करने का योग बनेगा और साथ साथ में धन भाव पर गुरुदेव की दृष्टि। रिश्ते नाते कुटुंबों से आपके लगाव बढ़ेंगे और अनायास धन प्राप्ति के योग अचानक उत्पन्न होते हैं। परंतु ऐसे धन जहां से आपको प्राप्ति करनी हो, जबरन वसूली कर सकते हैं, क्योंकि छठे घर से गुरुदेव की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि धन प्राप्ति बाय फोर्स, ऋण के द्वारा, झगड़े लड़ाई मुकदमों के बाद धन की प्राप्ति। ऐसी स्थिति में जो आपके फंसे धन है, आप अपनी हिम्मत दिखाकर उसे प्राप्त कर सकते हैं। यह बैंक लोन के माध्यम से धन की प्राप्ति यह भी दिखाते हैं। ऋण भाव बहुत मजबूत और एक्टिव है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए पंचम स्थान में गया हुआ गुरुदेव बहुत सुंदर योग है, क्योंकि पंचम स्थान आपका एजुकेशन का, शिक्षा का है, जो आपको उसमें उच्चता प्रदान करेंगे। शिक्षा में नया कुछ होने वाला है और साथ साथ में शिक्षा में काफ़ी मन लगेगा। पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा चलेगा। उस शिक्षा प्राप्ति का संकेत भी है। संतान का जन्म इस अवधि में दिखता है। जिन्हें अभी तक संतान सुख नहीं है, वह निश्चित प्रयास करे। इन अवधि में आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। दो महत्वपूर्ण बड़े ग्रह पंचम को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए संतान सुख की प्राप्ति होगी। और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है। इसी अवधि में इसी जगह पर प्रेम प्रसंग का भी उदय होता है। नए प्रेम प्रसंग जन्म लेंगे। जो पुराने प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं, उनका विवाह में बदलने का संयोग भी बनता है। मधुरमय प्रेम प्रसंग बहुत अच्छा चलेंगे। और शेयर सट्टों से जो जुड़े हैं, उनके लिए अनायास लाभ, बड़े लाभ की प्राप्ति। लाभ घर पर दृष्टि है, इसलिए शेयर, लॉटरी, जुए, इन सब माध्यमों से आपको बड़े लाभ की प्राप्ति का संकेत है। शेयर मार्केट में अच्छा धन कमाएंगे। यहीं से गुरुदेव आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालते हैं। भाग्य बली है। लग्न शरीर पर दृष्टि डालते हैं। हेल्थ संबंधित समस्याओं से बचे रहेंगे, रोग से मुक्त रहेंगे, आशावान बने रहेंगे। मंगल, सूर्य, तो तेजस्वी ग्रह वहां बैठे हैं, उनको पावर मिलेगा, इसलिए आप हर कार्य करने के लिए सक्षम है कन्या वाले। और भाग्य आपका साथ दे रहा है। पिता का सुख सहयोग मिलेगा और विदेश जाने के योग प्रबल होते हैं। इनकम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है, जो आपके प्रेजेंट इनकम को दिखाते हैं। आप अभी तक कोई भी धन लाभ इनकम नहीं पा रहे हैं या जॉब नहीं है, तो आप समझिए आपका प्रेजेंट इनकम शुरू होने वाला है। चाहे माध्यम जॉब बने, चाहे कोई साइड बिजनेस, साइड इनकम, कुछ भी हो सकता है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। बड़े भाई बहनों के सुख सहयोग अच्छे मिलेंगे। कोई मनोरथ आपकी पूर्ण होने वाली है। जो आपसे दूर चले गए थे, कोई मिसिंग पर्सन थे, वह वापस आने वाले हैं। और लग्न शरीर पर गुरुदेव की दृष्टि निरोगी काया देते हुए आपको यश प्रदान करेंगे। बुद्धि विवेक आपका अच्छा चलेगा। भाग्य आपके साथ रहेगा, बुद्धि भी साथ रहेगा। आप हर कार्य को करने के लिए सक्षम रहेंगे। तो इस तरह 6 राशि वालों के लिए हमने गुरु राशि परिवर्तन के अंतर्गत मकर राशि में आने का फल बताया। अगले 6 राशि वालों के लिए दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।